जब जब आप जिंदगी में हार मान जाते हो, जब जब जिंदगी में हिम्मत छूटने लगे, तब यह वीडियो देख लेना। कहते कहते हैं इंसान का अगर कोई सपना है और उस सपने के लिए उसे हर दिन खुद को याद दिलाना पड़े तो सपना नहीं, कोई खास चीज है। असल जिंदगी में मंजिल वही होती है जिसको पूरा करने के लिए किसी भी चीज को याद करने की जरूरत ना पड़े। वो हर वक्त, वो हर पल दिमाग में ऐसे छाई जैसे कि वही जरूरी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन रेस में दौड़ने वाला हर इंसान, उसकी मंजिल हमेशा उसकी एम्प्टी होती है। अगर उसके दिमाग में उसका गोल नहीं, फिर वो दौड़ नहीं सकता, या फिर उसका दौड़ना ही बेकार है। क्योंकि कामयाब होने के लिए मंजिल का आंखों में होना जरूरी है। मैं बात पढ़ाई की कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को एक कहानी की मदद से शुरू करते हैं। आशा करते हैं यह कहानी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, ज्ञान, अर्थशास्त्र और हर चीज की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उनके शिष्य में एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमजोर कहकर चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था कि मैं आखिर कमजोर क्यों हूँ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे जो कुछ भी पढ़ाते उसे कभी समझ ही नहीं पाता और ना ही उसे कोई चीज याद हो पाती। वो चिंतित रहने लगा, क्या कर इसका समाधान किया जाए? आखिर पढ़ी हुई चीज मुझे याद क्यों नहीं रहती? कोई भी बात गुरुदेव हमें समझाते वो भी भूल जाता हूँ। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूँ या बात ही कुछ और है? धीरे धीरे वक्त बदलता गया, काफी साल गुजर गए, उसके हालात ऐसे ही रहे। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होके कुछ सोच रहा था, तब तक एक राहगीरी ने बताया, यहाँ से कोसों मील जंगल के दूसरी छोर पे एक साधु महात्मा रहते हैं। उनके अंदर इतनी जादुई शक्ति है कि वो किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं उनके पास दिव्य शक्ति है जिसकी मदद से वो सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था, इतना सुनते ही वो शिष्य सुबह होते ही निकल पड़ा। निकलते निकलते शाम हो गई। भूख प्यास से बेचारा तड़पने लगा। एक दिन शाम होते होते मीलों सफर करके गुरुदेव की कुटिया तक पहुंचा। बेचारा इतना थक गया था कि एक कदम भी चलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। शाम के बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़े, गुरुदेव से प्रार्थना की कि मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वो कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हो। फिर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आखिर क्यों आया हूँ। अगर आप जान गए हो तो इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूँ। आखिर मुझे कोई भी चीज याद क्यों नहीं रहती? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा या मैं ठीक भी हो सकता हूँ? गुरुदेव उस लड़के की हर एक बात समझ गए और मुस्कुराए और बोले, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक कमंडल लेके आए और उस कमंडल में जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उस कमंडल में से जल पिला दिया। जल पीते ही ऐसे मानो जैसे लड़के के अंदर नई ऊर्जा सी आ गई हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ। अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया है कि तुम जो कुछ भी देखोगे एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम सोच के देखो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज का दृश्य तुम्हारे दिमाग में याद हो गया है। उस लड़के ने बोला, हाँ ये तो चमत्कार हो गया। मुझे याद हो गया कि रास्ते में किस तरह से आया हूँ। और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, एक छोटी सी खाई भी थी। मुझे सब कुछ याद हो गया है। गुरुजी धन्यवाद, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव ने बोला, तुम जाओ, लेकिन अब से किसी भी चीज को तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उसे काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना, देखना तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करता हुआ चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वो जिस चीज को भी पढ़ता उसे याद हो जाता। अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा, ऐसे मानो जैसे कि उस पानी ने उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा डाल दी हो। सालों बीत गए और वो लड़का एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब उसे एक दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना गुरुदेव से मिला जाए।
गुरुदेव के पास जाकर उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और गुरुदेव ने उसे पहचान लिया कि यह वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी, तो वो काफी बीमार और कमजोर हो चुके थे, ऐसे मानो कि जैसे वो मरने वाले हो। उस लड़के ने पूछा, गुरुदेव बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? उस लड़के ने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था, आखिर वो दिव्य जल और कहाँ मिलेगा? दरअसल मैं अपना गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह कमजोर हो, मैं वो दिव्य जल उसे पिला दूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज की बात पता है? दरअसल वो कोई दिव्य जल नहीं था, उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। वो हर जल की तरह एक आम जल था, उसमें किसी भी तरह की विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया, क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मिलो दूर सफर करके आए थे, तुम काफी थक चुके थे और तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई विशेष खास बात नहीं थी। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती, जब तक कि खुद परिवर्तन करने को तैयार ना हो। तुम्हें बदलाव चाहिए था, तुम सख्ती से उठ गए थे, क्योंकि बचपन से तुमने सिर्फ यही सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था, इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते, तुम्हें ऐसा लगता तुम तो कमजोर हो। तुम्हारा दिमाग किसी भी चीज को याद कर ही नहीं सकता और यही सोच तुम्हें कमजोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंद ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है और इस ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। तब एक महात्मा यहाँ रहते थे, जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली। की वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो, मेरी आंखें कमजोर है, लेकिन यह बात सच थी कि मैं चीजों को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन उस जल की बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे दी कि मेरी उन्हें कमजोर आंखों से मुझे जितना भी दिखता, मैंने उतने से ही पढ़ना शुरू किया और इस यकीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूँ, इसलिए जल का कमंडल तुम रखो, तुम यहीं पे अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें यकीन दिलाना। इस दुनिया में यकीन से बढ़कर कुछ नहीं है, खुद पे भरोसा होना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पे यकीन होगा तो तुम हर एक चीज कर सकते हो जो किसी ने सोची नहीं होगी। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है और सारा खेल बस वहाँ का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा तुम बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा करोगे और वही सोच और वही क्रिया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा कल बदलने में मदद करेगी। कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही है। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलतियों को देखो, उन्हें दूर करो।